Good morning students. Today we are going to start our question number 4, that is express the following as ratio in simplest form. यस बच्चे, अब हमने थर्ड क्वेश्चन में भी यही किया था, रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया था और फोर्थ क्वेश्चन में भी हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। वो क्या है बच्चे, यहाँ पे देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, 10 सेंटीमीटर टू 10 मीटर। तो यहाँ पे हमारी यूनिट डिफरेंट है, यहाँ पे सेंटीमीटर है और यहाँ पे क्या है बच्चे, मीटर। तो यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे मीटर। तो सबसे पहले बच्चे आपको ये ध्यान रखना है, जो बड़ी यूनिट होती है उसे हम स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो सेंटीमीटर और मीटर में से बड़ा कौन सा होता है, मीटर बड़ा होता है। तो हम मीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में। ओके, तो अब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए बच्चे पहले आपको ये पता होना चाहिए, देखो ये सबसे पहले हमारे होते हैं मिलीमीटर, फिर होते हैं हमारे सेंटीमीटर, ओके, फिर होते हैं डेसीमीटर और फिर होते हैं मीटर। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर। ओके, तो अब आपको बच्चे जब भी आप आगे की तरफ जाओगे तो आपको मल्टीप्लाई करना होता है, और जब आप पीछे की तरफ आओगे तो आपको क्या करना होता है, डिवाइड। अब मैं आपको कैसे बताती हूँ, कैसे आगे की तरफ। अब आपको देखो क्या बनाना है, मीटर के सेंटीमीटर बनाने हैं ना। तो मीटर आपका ये रहा और सेंटीमीटर आपका ये रहा। तो दैट मीन्स आपको आगे की तरफ जाना है ना, मीटर से सेंटीमीटर पे जाना है, आगे की तरफ जाना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे ये भी देखना है। तो बच्चे आप देखो, मीटर से सेंटीमीटर जाने के लिए आपको कितने जंप करने पड़े हैं, 1 एंड देन 2 जंप करने पड़े हैं ना। तो इसका मतलब 2 0 किस में होती है, 100 में होती है। तो दैट मीन्स हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, मीटर के सेंटीमीटर बनाने के लिए। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके बच्चे, फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, जब आप आगे की तरफ जाओगे तो आप मल्टीप्लाई करोगे, जब आपको पीछे की तरफ आना होता है तब आप डिवाइड करते हो। तो अब आपको मीटर को सेंटीमीटर बनाने हैं, तो मीटर ये रहा, सेंटीमीटर ये रहे। तो आपको आगे की तरफ जाना है, कितना जंप करने पड़े, 2 जंप। तो आप 2 0 दैट मीन्स 100 से मल्टीप्लाई करोगे। ओके, अब आपके यहाँ पे 10 मीटर हैं, तो 10 मीटर के सबसे पहले हम सेंटीमीटर बनाते हैं। इसे आप साइड में एक अलग कर लिया करो। 10 मीटर के आपको 10 मीटर के सेंटीमीटर बनाने के लिए अभी मैंने आपको बताया किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। तो 10 मल्टीप्लाई 100। तो जब आप मल्टीप्लाई कर देते हो तब यहाँ पे आप सेंटीमीटर लिखोगे कि अब ये सेंटीमीटर बन गया है। तो 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 1000 सेंटीमीटर। तो अब हम 10 मीटर की जगह पे क्या लिखेंगे, 1000 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब आप देखो बच्चे, सेम यूनिट बन गई ना, यहाँ पे भी सेंटीमीटर, यहाँ पे भी सेंटीमीटर। अब आप इसे रेशियो फॉर्म में लिखोगे, 10 रेशियो 1000। अब रेशियो फॉर्म को आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए पहले आप इसे डिवाइड की फॉर्म में लिखोगे। 10 को ऊपर लिखोगे, 1000 को नीचे लिखोगे। अब देख रहे हो आप, 0 से 0 कट हो जाता है। सिंपलेस्ट फॉर्म मैंने आपको बताया था ना, जितना कैंसिल होता है उतना कैंसिल करना होता है हमें। तो 0 से 0 कट हो रहा है। अब क्या बच गया, ऊपर 1 बच गया, नीचे क्या बच गया, 100। तो हम इसे क्या लिखेंगे, 1 रेशियो 100। दिस इज नाउ सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, मीटर सेंटीमीटर रेशियो में हमें कुछ भी नहीं लिखना होता, कोई यूनिट नहीं हम लिखते। ओके, अब इसके बाद है बी पार्ट बच्चे। बी पार्ट है 45 मिनट्स टू 4 आवर्स। अब हमें देखो यहाँ पे मिनट गिवन है, यहाँ पे आवर्स गिवन है। तो आपको पता ही है बच्चे कि मिनट और आर में कौन सा बड़ा होता है, आर बड़े होते हैं ना। तो इसलिए हम आर को किस में चेंज करेंगे, मिनट्स में चेंज करेंगे। अब आपको बच्चे आर को मिनट में चेंज करना है, तो आपको पता है 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो इसलिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर हमें मिनट बनाने हैं तो यहाँ पे देखो 4 आवर हैं बच्चे, तो 4 आवर को पहले हम मिनट में कन्वर्ट करते हैं। 4 आवर, तो मैंने अभी बताया आर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से। तो 4 मल्टीप्लाई 60, तो अभी ये आवर्स हमारे क्या बन गए, मिनट बन गए। ओके, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, 240 मिनट्स। ओके, अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4 आवर की जगह पे 240 मिनट्स। तो अब आप देख रहे हो यूनिट सेम बन गई, मिनट मिनट। तो अब हम क्या करेंगे, इसे रेशियो फॉर्म में लिख लेंगे, 45 रेशियो 240। अब आपको इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, 45 डिवाइड 240, डिवाइड फॉर्म में लिख लिया। अब हम इसे कैंसिल करेंगे बच्चे। तो सबसे पहले ये दोनों 3 के टेबल में कट हो रहे हैं, तो आप 45 को चाहो तो 3 से डिवाइड करके देख सकते हो, क्या आएगा, 15। तो मैंने यहाँ पे 15 लगा दिया। अब हम 240 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 8 या 24 और 0। अब यहाँ पे 15 और 80 आ गया। तो अब हमें ये देखना है कि ये किस टेबल में कट हो रहे हैं, दोनों किसी एक टेबल में, 5 के टेबल में कट हो रहे हैं। 5 3 या 15 और 80 को आप 5 से डिवाइड करके देखोगे
तो आपके पास क्या आएगा 16 आएगा। ओके, तो 16 लगा देंगे हम यहाँ पे। तो हमारा आंसर क्या आ गया 3/16। तो अब आप इसे रेशियो फॉर्म में लिख लोगे 3:16। ओके बच्चे, अब उसके बाद है सी पार्ट आपका 35 डेज टू 3 वीक्स। अब आपको 35 डेज और 3 वीक्स गिवन है, दोनों में से कौन से बड़े होते हैं, डेज बड़े होते हैं या वीक, वीक बड़े होते हैं ना, तो हम वीक को किस में चेंज करेंगे, डेज में चेंज करेंगे। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए वीक में कितने डेज होते हैं, 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो इसलिए वीक को डेज में कन्वर्ट करने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 7 से। ओके, तो कितने वीक्स हैं, 3 वीक्स हैं, उसके डेज बनाने हैं तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से, और ये अब क्या बन जाएंगे, डेज बन जाएंगे। 3 7 जा 21 डेज, तो क्या बन गए आपके 21 डेज बन गए। तो इसलिए अब आप यहाँ पे 3 वीक्स की जगह पे क्या लिखोगे, 21 डेज लिखोगे। तो अब आप बच्चे देख रहे हो यहाँ पे भी डेज हैं, यहाँ पे भी डेज हैं। अब आप इसे रेशियो फॉर्म में लिखोगे 35/21, फिर इसे आप डिवाइड फॉर्म में लिखोगे 35/21। अब देखो बच्चे ये दोनों किस टेबल में कट हो रहे हैं, 7 की टेबल में कट हो रहे हैं ना, 7 5 जा 35 एंड 7 3 जा 21। तो आपका क्या आंसर आ गया 5/3। अब और ये कट नहीं हो रहे थे। ओके, अब हम इसे रेशियो फॉर्म में लिख देंगे 5:3। क्लियर बच्चे। अब इसके बाद है आपका डी पार्ट। डी पार्ट में बच्चे देखो यहाँ पे हमारे पास है डजन और यहाँ पे हमारे पास है स्कोर। तो बच्चे हम ना तो डजन को स्कोर में चेंज कर सकते हैं, ना स्कोर को डजन में चेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमें इन दोनों को ही चेंज करना पड़ेगा। तो बच्चे पहले सबसे पहले 1 डजन, 1 डजन में कितनी आइटम होती हैं आपको पता है, जैसे आप कहते हैं 1 डजन बनाना, 1 डजन एप्पल, तो कितने होते हैं 12 थिंग्स। 1 डजन में कितनी चीजें होती हैं 12। ऐसे ही 1 स्कोर, 1 स्कोर में पता है कितनी होती है बच्चे 20 थिंग्स। अगर आप 20 बनाना ले रहे हो ना तो आप कहोगे मैंने 1 स्कोर बनाना खरीदे हैं। ओके, तो 1 डजन में 12 थिंग्स और 1 स्कोर में 20 थिंग्स। तो हम इन दोनों को चेंज करके किस में लाएंगे, थिंग्स में लाएंगे। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ना तो हम डजन को स्कोर में चेंज कर सकते थे, ना स्कोर को डजन में चेंज कर सकते थे। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों को ही चेंज कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे बच्चे 2 डजन को किस में चेंज करना है, थिंग्स में। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 12 से, 2 × 12। अब ये क्या बन गई हमारी, थिंग्स बन गई। ओके, नाउ 2। अब यहाँ पे 1 स्कोर को किस में चेंज करना है, थिंग्स में चेंज करना है। और कितनी थिंग्स होती हैं, 20 थिंग्स होती हैं, इसलिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 से। 1 × 20 थिंग्स। ओके, तो अब यहाँ पे बच्चे 2 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा 24 थिंग्स। और यहाँ पे आप 1 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे 20 थिंग्स। अब देखो सेम चीज बन गई ना दोनों की, यहाँ पे भी थिंग्स है, यहाँ पे भी थिंग्स है। तो अब आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो 24/20। अब ये किस टेबल पे कट हो रहा है बच्चे, 4 की टेबल में। 4 6 जा 24, 4 5 जा 20। तो आपका क्या आंसर आ गया 6:5। दिस इज योर आंसर। ओके, ना इसके बाद है बच्चे ₹3.50 to 75 पैसे। बच्चे अब आपको पता है रुपीज बड़े होते हैं या पैसे बड़े होते हैं, ऑब्वियसली रुपीज बड़े होते हैं। तो इसका मतलब हम रुपीज को किस में कन्वर्ट करेंगे, पैसे में कन्वर्ट करेंगे। तो अब आपको ये भी पता होगा बच्चे 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे। तो इसका मतलब अगर हमें रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करना है तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे। ओके, तो अब यहाँ पे बच्चे मैं साइड में कर रही हूँ। अब हमारे पास देखो 3.50 रुपीज है। ओके, 3.50 रुपीज का मतलब क्या है, रुपीज 3 रुपीज है और पैसे कितने हैं 50 पैसे हैं। ये 3 जो होल नंबर होता है वो रुपीज है और जो डेसिमल में पार्ट है वो क्या है, पैसे। ओके, तो अब हमें देखो ये तो पैसे हैं ही, अब हमें इस रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, रुपीज के पैसे बनाने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 × 100 पैसे, और ये तो ऑलरेडी पैसे ही हैं 50 पैसे। ठीक है, तो ये कितने बन गए 300 पैसे बन गए, और ये कितने हैं 50 पैसे, है ना। तो यहाँ पे 300 और 50, 300 भी पैसे 50 भी पैसे, टोटल कितने पैसे हो गए 350 पैसे हो गए टोटल हमारे पास। समझे बच्चे, इन दोनों को ऐड कर दोगे, दोनों पैसे है ना, तो आप जैसे 2 रुपीज और 3 रुपीज को ऐड करोगे 5 रुपीज बन जाते हैं, वैसे 300 पैसे और 50 पैसे को ऐड करोगे तो कितने बन जाएंगे 350 पैसे बन जाएंगे। तो अब यहाँ पे हम
इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आ गए 350 पैसे आ गए। तो बच्चे यहाँ पे आप लिखोगे 350 पैसे, ओके, और यहाँ पे 275 पैसे। अब दोनों की यूनिट सेम होगी ना बच्चे, तो बस इसके बाद तो आई थिंक आप कर सकते हो। इसे आप पहले रेशियो फॉर्म में लिखोगे, फिर डिवाइड फॉर्म में लिखोगे, फिर कैंसिल करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद आप कर रहे हो नेक्स्ट एफ पार्ट। तो एफ पार्ट में बच्चे यहाँ पे आपके पास है 4 किलोग्राम एंड ग्राम। तो बच्चे यहाँ पे जैसे मैंने आपको सेंटीमीटर मीटर वाला बताया ना, वैसे ही ये होता है। जैसे ये पहले होता है मिलीग्राम, फिर होता है सेंटीग्राम, फिर होता है डेसीग्राम, फिर होता है ग्राम। अब यहाँ पे किलोग्राम भी है तो हमें किलोग्राम तक लेके जाना पड़ेगा। फिर ग्राम के बाद होता है बच्चे डेकाग्राम, फिर होता है हेक्टाग्राम, और फिर होता है किलोग्राम। समझे? मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टाग्राम, किलोग्राम। ओके, तो अब आपको क्या करना है, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है। ये रहा किलोग्राम और ये रहा ग्राम। तो देखो कितने जंप करने पड़ेंगे, 1 2 3 जंप करने पड़े ना। तो इसका मतलब 30, और 30 किस में होती है 1000। तो इसका मतलब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। तो वैसे भी आप याद रख सकते हो बेटे 1 किलोग्राम किसके इक्वल होता है 1000 ग्राम के इक्वल होता है। तो किलोग्राम को अगर हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। तो आई थिंक अब आप कर सकते हो 4 किलोग्राम। तो 4 किलोग्राम के ग्राम बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। तो ये ग्राम बन गए। तो अब ये क्या बन गए 4000 ग्राम, है ना। तो यहाँ पे 4 किलोग्राम की जगह पे आप क्या लिखोगे 4000 ग्राम टू, यहाँ पे बच्चे मैंने शायद क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा, तो आप पूरा लिख के इसे सोल्व करोगे। ओके, इसके बाद आपको इजी हो जाएगा क्योंकि दोनों चीजें आपकी ग्राम में बन गई हैं, तो आप कर सकते हो। इसके बाद बच्चे 5th क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ रेशियो इज ग्रेटर। अब आपको ये बताना है बच्चे, 2 रेशियो गिवन है, आपको बताना है कि कौन सा रेशियो बड़ा है। तो बच्चे अगर आप सिंपल देखते हो तो आप कहते हो मैडम ये 5 सिमिलर है, ये 8 है, ये 4 है, तो ये वाला बड़ा हो गया, है ना। बट ऐसे नहीं करना बच्चे, आपको इसे कैसे करना है देखो, पहले आप 5:8 को डिवाइड फॉर्म में लिख लोगे। ऐसे लिखते हैं ना हम डिवाइड फॉर्म में, 5:8 में 5 ऊपर 8 नीचे। ऐसे ही 4:5 को आप लिख लोगे डिवाइड फॉर्म में, 4 ऊपर 5 नीचे। अब आप क्या करोगे बच्चे, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इस तरह से। क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं कि इसकी ऊपर वाले की इधर नीचे वाले से, इधर ऊपर वाले की इधर नीचे वाले से। अब देखो बच्चे, सबसे पहले आपने 5 लिखना था ना, तो 5 की किससे मल्टीप्लाई करनी है 5 से। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करनी है। और इधर आपने 4 लिखा है तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करनी है 8 से। तो 4 को 8 से। तो अब बच्चे आप 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 25, और 4 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 32। अब आप मुझे बता सकते हो कौन सा बड़ा है दोनों में से, 25 या 32। 32 बड़ा है ना, तो इसकी तरफ हम ऐसे साइन लगा देंगे, मुंह खुला, जिसकी तरफ जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह खुला रखते हैं हम, ठीक है। तो 32 बड़ा है, तो ये बड़ा है। तो इसका मतलब इस साइड कौन सा रेशियो था हमारा 4:5, तो इसका मतलब ये वाला रेशियो बड़ा है हमारा, ठीक है। इसे हम वापिस रेशियो फॉर्म में लिख देंगे। इधर था 5:8, इधर था 4:5, और कौन सा बड़ा आया, इधर वाली साइड वाला बड़ा आया ना, तो इसलिए हम इसको ऐसे साइन लगा देंगे। ओके, लेट्स डू वन मोर पार्ट। इसके बाद आप सारे पार्ट अपने आप करोगे बच्चे। अब यहाँ पे है 9:11, तो आप 9:11 को पहले कैसे लिख लोगे 9/11 डिवाइड फॉर्म में। और ऐसे ही यहाँ पे क्या है 11:9, तो आप इसे क्या लिख लोगे 11/9। ओके, आप कई बार देख के कह देते हो मैम 9 भी है दोनों में 11 भी है दोनों में, तो दोनों इक्वल हुए। नहीं, ये ऐसे नहीं होता बच्चे, पहले आप इसे डिवाइड फॉर्म में लिखोगे, फिर आप इन दोनों के क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इस तरह से। ओके, तो पहले आपने 9 लिखा था, तो 9 की किससे मल्टीप्लाई करनी है 9 से, 9 × 9। अब इधर 11 लिखा था आपने, तो 11 की किससे मल्टीप्लाई करनी है 11 से। तो यहाँ पे 9 9 जा क्या होता है 81, 11 11 जा क्या होता है 121। अब आप देख रहे हो कौन सा बड़ा है 121 बड़ा है ना 81 से, तो हम कौन सा साइन लगाएंगे इस तरह से। ओके, अब आप इसे वापिस क्वेश्चन की फॉर्म में देखो, इधर क्या था हमारे पास 9:11, और इधर हमारे पास क्या था 11:9। तो कौन सा बड़ा आया, इस तरफ वाला बड़ा आया ना, तो इसलिए इस तरह से साइन लगा देंगे। तो इस तरह से बच्चे आप इसका रिमेनिंग पार्ट्स अपने आप ट्राई करोगे, सी और डी पार्ट। थैंक यू।